राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है 4 मार्च को। उसके लिए एकदम रियल पेपर, एकदम हूबहू दिखने वाला पेपर लेके आ चुके हैं। उसका वीडियो काफ़ी स्टूडेंट को वेट था, काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि राजस्थान बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड में आने वाले ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। ये पेपर कोई गारंटी नहीं है कि आपको देखने को मिलेगा हूबहू, लेकिन अगर ये पेपर का वीडियो अगर आपने लास्ट तक अटेंड कर दिया तो इसमें आपके लगभग 50 से ज़्यादा परसेंट के 80 में से 50 नंबर तक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर वो टॉपिक भी आपने कवर कर लिया, अगर किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया वो टॉपिक आपने पूरा कवर कर लिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर लगभग कवर हो जाएंगे। मेहनत थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। मैंने मेरी तरफ से वीडियो एक तरीके से आपके लिए बनाया है। राजस्थान ये पेपर एक तरीके से उस तरीके से तैयार किया गया कि बोर्ड का पेपर आपको हूबहू एक तरीके से देखने को मिला। देखो, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 हिस्ट्री इतिहास 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। पेपर होगा और 4 मार्च के दिन एग्जाम। एकदम एक दिन हूबहू दिखने वाला पेपर जिसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो को आपको इतना आपको करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर कर देना। और ये पेपर देने के बाद आपके 4 मार्च को जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है आपके आपसे, यानी कि होली के टाइम पे पेपर है, तो आपको एक तरीके से बिना स्ट्रेस लिए हुए पेपर को कैसे सोल्व करना है। और सारे क्वेश्चन, बहुत लेवल का पेपर नहीं आने वाला, पेपर इजी आएगा अगर आपने एनसीईआरटी की मतलब तीनों ही बुक अगर कर ली। इससे पहले मैप कैसे भरोगे आप, मैप का मैंने वीडियो बना दिया है चैनल पर, आप अभी जाके देख सकते हो। इसके अलावा हिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए, वो भी आप देख सकते हो। ये फाइनल वीडियो है हिस्ट्री का। इसमें आपको पेपर का एक तरीके से पूरा आपको बताने वाले हूबहू वही फॉर्मेट वही क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र क्या था। शंख से जहाँ पर वस्तुएं बनती थी, एक नागेश्वर था और एक बालाकोट था। बालाकोट पाकिस्तान में। तो बालाकोट जो था, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में, अब आपको कैसे कैसे पढ़ना है इसमें सिंधु सभ्यता का, बालाकोट के बारे में आपको, शंख से के अलावा इसका चनुदड़ों के बारे में पढ़ना है। इसका क्वेश्चन आ सकता है। कालीबंगा का पढ़ना है आपको, लोथल का पढ़ना है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य पढ़ने हैं, वो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगला बात करते हैं सोने के सबसे भव्य सिक्के। देखो, सबसे पहले सिक्के कुषाण ने जारी किए थे। भव्य पूछ रहा है तो गुप्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सोने के सबसे भव्य सिक्के, बड़े पैमाने पर भव्य सिक्के जारी किए थे, वो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस विदेश यात्री ने भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किसने किया है, इसमें आपको बताना है। क्या वो इब्न बतूता ने किया है, वो अल बिरूनी ने किया है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। अगले बात करते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन सा मुगल शासक तीर्थ यात्रियों की भजनों से प्रेरित है। गियासुद्दीन खलजी जो है वो भजनों से प्रेरित होता है। अकबर बार बार आता है, लगभग 16 बार यात्रा करता है अकबर। अकबर को जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गरीब नवाज बहुत पसंद आती है। गियासुद्दीन खलजी। इसके अलावा कौन मज़ार सबसे पहले क्या बनाता है, वो देव किसने भेंट की, सबसे के बारे में आप पढ़ के जाना है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया, बीबी लाल ने, सॉरी, वी एस सुकथांकर ने तैयार किया था। वी एस सुकथांकर साहब। 1931 में वी.एस. सुकथांकर ने तैयार किया गया था। और कितने पन्नों में था, कितने श्लोक थे, ऊपर क्या था, नीचे क्या था, क्या विषय वस्तु थी, सब आपको पढ़ना है उसके बारे में। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला भाषण कब दिया। तो व्हेन डिड महात्मा गांधी गिव स्पीच इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहला भाषण महात्मा गांधी ने दिया था कि इसमें केवल अपर कास्ट के आए हैं, इसमें दलित कहाँ है, पिछड़े कहाँ हैं, गरीब कहाँ है वगैरह उसके बारे में। तो 1916 में महात्मा गांधी ने भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह के बारे में पूरा पढ़ना है। देखो, ये जो क्वेश्चन आता जा रहा है, जरूर नहीं कि आप उसी को करते जाओ, अपनी तरफ से मेहनत करते जाना, अपनी तरफ से पढ़ते जाना। संथाल विद्रोह के कारण वगैरह 1855 में संथाल विद्रोह होता है। राजस्व वसूली करने वाला जमींदार का अधिकारी क्या कहलाता था, अमला कहलाता था। अमला 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 जो है वो कहलाता है। अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी। देखो, प्रश्न ध्यान से पढ़ना, कब थोपी गई थी। अवध का विलय कब हुआ, 1856 में। अवध का विलय 1856 में हुआ। थोपी 1801 में गई थी, 1801 लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी इसके बारे में बोलता है कि ये गिलास फल, ये चेरी, ये गिलास फल, लॉर्ड डलहौजी बोलता है कि एक दिन मेरे ही मुंह में आकर गिरेगा, यानी कि इसमें यह भी एक दिन हमारा हिस्सा होगा। और 1856 में हो जाता है। मीराबाई ने पति के रूप में किसे स्वीकार किया, सब जानते हैं, श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के संरक्षक देवता के रूप में कौन किसे पूछा। विरूपाक्ष जो है विजयनगर के संरक्षक देवता थे। और पंपा देवी जो वहाँ की विजयनगर की देवी थी, देवता विरूपाक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम जिन से कामिल, मध्यकालीन भारत की मुगल काल की सर्वोत्तम जिन से कामिल, कामिल का मतलब होता है फसलें, यानी कि सबसे सर्वोत्तम फसलें कौन कौन सी थी। कपास और गन्ना थी, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। विजयनगर में हीरिया नहर का निर्माण कौन करता है, हर्यक वंश जो हीरिया है, ऐसे याद रखना, और से यानी कि हर्यक वंश हीरिया नहर का निर्माण करवाता है। कृष्णदेव राय कौन से वंश से, ये भी पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारतीय संविधान कब अमल में आया गया, फोर्स में कब आया? देखो बनकर कब तैयार हुआ हर कोई जानता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाता है, लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है वो अमल में आता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, 1 नंबर गवा दोगे वरना। अगर आपने पढ़ लिया कि कब बनकर आपने अमल में आया, आपको मतलब इंग्लिश पढ़ लो। आप ऐसा नहीं कि 26 नवंबर 1949 टिकर किया, जो अमल में आएगा मतलब कब लागू किया गया, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है। क्वेश्चन की शैली कैसी पूछ सकती है? फिर इन द ब्लैंक्स देखो, ने सैनिक समिति और उप समिति का उल्लेख किया है मैगस्थनीज ने जो है वो सैनिक समिति और 9 उप समितियों का उल्लेख किया। पंजाब का कौन सा कबीला जमीनी व्यापार का पूरे पंजाब का कौन सा लोहानी कबीला जो है, पंजाब का लोहानी कबीला इसमें जमीनी व्यापार। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में, संस्कृत नहीं करना, क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना शुरू की थी, इसीलिए वो लोगों से जुड़ते गए। सूफी संतों और तरीके से बाबा को जो धर्म प्रचार हो रहे थे, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इनका बाबा फरीद का सबसे मेन कारण था कि उन्होंने क्षेत्रीय भाषाएं ऐसे लोकल लैंग्वेजेस में अपने उपदेश तैयार किया, अपना ज्ञान तैयार किया कि लोकल लैंग्वेज हो सके। चलो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा आई होप। मंदसौर और विधेयक में किसकी श्रेणी का उल्लेख हुआ? रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ने विजयनगर में सामान्य डोमिंगो पेस ने विजयनगर में सामान्य श्रेणी के जो कि भी सामान्य लोग भी रहते थे, केवल अमीर नहीं रहते थे, केवल गरीब नहीं रहते, नॉर्मल लोग भी रहते थे विजयनगर में, कॉमन पीपल। डोमिंगो पेस बताता है। सांची की स्तूप की खोज होती है 1818 में। 1818 भोपाल, सांची का स्तूप। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। कभी भी वेद व्यास टिक मत कर देना, भाट सारथी। वेद व्यास ने जो है वो उसका एक तरीके से अ, उपदेशात्मक उसका तैयार किया था, लेकिन मूल कथा किसने लिखी थी? भाट सारथी थे, ग्राउंड फील्ड में जा जाके एक तरीके से। छोटे क्वेश्चन, किताब उल हिंद की विषय वस्तु, किताब उल हिंद किसकी रचना है? देखो ट्रेवलर्स की पढ़ के जाना, किताब उल हिंद अलबिरूनी की रचना है। इब्न बतूता का कौन सा रिहला है? और फ्रांसवा बर्नियर का है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तीनों इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 नहीं, 46। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को सूत्रबद्ध कब किया गया? सूत्रबद्ध का मतलब कब से कब तक तैयार हुआ, ड्राफ्ट कब तक किया गया? तो आप तारीख भी लिख सकते हो कि 1946 प्रथम बैठक से लगाकर, यानी कि 1946 से लेकर 1949 तक इसको ड्राफ्ट किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्वेषण कार्य में कनिंघम की चूक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। कनिंघम साहब की चूक थी। हमें चांडालों के कर्तव्य सूची किसमें मिलती है? मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। एकदम रियल पेपर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के हिंदी लिटरेचर वगैरह हर चीज़ देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री का एक भी नंबर नहीं घटा, मैंने मैप करवा दिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा दिए, और ये पेपर लेके आए हैं। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप निकालता है 1838 में। वो निकालता है जेम्स प्रिंसेप जो है वो अशोक जो तरीके के बारे में उसके अभिलेखों का, शिलालेखों का अर्थ निकालता है ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का। विजयनगर साम्राज्य में कमलपुरम जलाशय, इसके अलावा गोपुरम है, राय मंडपम है, महानमी डिब्बा है, इसके बारे में आ सकता है। सूफी खानका में शेख का प्रमुख कार्य था, एक कार्य शेख का क्या कार्य था? अंतर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? जाति के अंतर्विवाह पद्धति की यानी जो इंडोगेमस एक तरीके से सिस्टम है मैरिज में, अपने ही जाति के अलावा दूसरों के बाहर विवाह करना एक तरीके से। वर्ण व्यवस्था का पालन करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपना कोई सिंपल ट्रिक से 2 नीतियाँ की ब्राह्मणों ने खुद को लोगों को विश्वास दिलाया कि हमें देवता ने बताया है कि आप इस जाति में, एक तरह यानी कि ब्राह्मणों ने एक तरह देवी व्यवस्था का सहारा लिया। और सेकंड चीज़ उन्होंने सहारा लिया राजा महाराजाओं का। अगला क्वेश्चन, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन पेपर एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ोगे तो। सांची की स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों के योगदान को समझिए। सुल्ताना जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम। इब्न बतूता के विवरण के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दासों में भी काफ़ी विभेद था, दासों में डिस्क्रिमिनेशन था, स्लैब्स में डिस्क्रिमिनेशन था। वो आप कैसे इब्न बतूता के अकॉर्डिंग आपको वर्णन करना है। अमर नायक प्रणाली को आपको समझाना है। पहाड़िया लोग मैदानों पर आक्रमण क्यों करते थे? बहुत स्पेसिफिक रीज़न था इसके पीछे कि पहाड़िया लोग मैदान पर आक्रमण करते थे, उनको क्या अंदेशा था, लिखना है 2 नंबर में। स्तूप निर्माण की संरचना, स्तूप से कंफर्म प्रश्न आएगा। स्तूप का निर्माण, स्तूप का कार्य, स्तूप के प्रकार, और सबसे इंपॉर्टेंट महात्मा बुद्ध के स्तूप के जो प्रतीक है, रिक्त स्थान है, महापरिनिर्वाण है, वो क्या दर्शाता है? ध्यान की दिशा है। वो शाल भंजिका है, वो पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। पेपर अच्छा आएगा लेवल का आने का। मुगलकालीन ग्रामीण समाज में जाति पंचायतों के कार्य लिखिए। जाति पंचायत, गांवों में की जाति पंचायत, आप आज की कॉन्टेम्प्रेरी एरा में या कॉन्टेम्प्रेरी बेस पे आप रिलेट करके लिख सकते हो आराम से, ये ईजी है। बर्नियर ने
पर राजकीय स्वामित्व को किस प्रकार हानिकारक माना? इंपॉर्टेंट, राजकीय स्वामित्व, राजा का स्वामित्व अगर भूमि पर होगा तो क्या होगा? निजी स्वामित्व एक तरीके से। अब हाँ, आप कैसे कहेंगे कि 1857 के विद्रोह में संचार और समन्वय था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पढ़ के जाना। किन कारणों में बौद्ध धर्म तेजी से फैला? स्पष्ट कीजिए। मैंने कल बताया सारे उसी पेपर से, उसी से आए कल के वीडियो से। कल का वीडियो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लाहौर अधिवेशन किन दो दृष्टियों में महत्वपूर्ण था? लाहौर अधिवेशन किन दो दृष्टियों में महत्वपूर्ण था? आइन एकबरी की जो अबुल फजल ने लिखी थी, उसकी प्रमुख कमियां लिखनी है आपको, सीमाएं लिखनी, लिमिटेशंस लिखनी है। सीमाएं भी पूछे तो भी सेम आंसर होगा। इस जिम्मेदारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के पीछे मुख्य कारण आपको बताने हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के महत्व और पतन के कारणों का। देखो महत्व भी लिखना है, इंपोर्टेंस, मौर्य साम्राज्य का क्या क्या इंपोर्टेंस था और वो पतन क्यों हो गया, उसका क्यों मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, उसका कारण लेना। या फिर अभिलेख साक्ष्य की प्रमुख सीमाएं को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय में उपासना, जियारत और कव्वाली की पद्धति को समझाइए। बाबा गुरु नानक की सिख मत। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय में उपासना, जियारत, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सूफी वाला चैप्टर सबको हार्ड लगता है, अगर प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, कुछ ऐसे वर्ड जो आपको कठिन कर रहे हैं तो आपको इजी लगेगा। उपासना, उपासना का मतलब हिंदू धर्म में हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे चिश्ती लोग बोलते हैं जियारत। और कव्वाली को, कव्वाली का मतलब ईश्वर की अल्लाह के प्रति लयबद्ध गीतों के माध्यम से उनका उनका आराधना करना, उनको याद करना। अब बाबा गुरु नानक की सिख मत की प्रसिद्धि में योगदान और उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। अंग्रेजों में अवध की दिलचस्पी, अंग्रेजों को अवध में दिलचस्पी क्यों थी, यानी कि अवध में ही अंग्रेजों क्यों एक तरीके से थे, वो आपको बताना है। अवध विलय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 1857 की स्मृति ने भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में किस प्रकार अपना योगदान दिया, विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अवध वाला आ सकता है, आप भी सोच रहे हो कि अवध में दिलचस्पी क्यों थी, आपको बताना है। और 1857 की जो झांसी की रानी, जो वॉर मेमोरियल, जो पेंटिंग्स थी वगैरह, उनके बारे में किस लोगों ने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि टिप्पणी लिखी है। छोटे छोटे क्वेश्चन, इन पे आप तीन नंबर में आपको लिखने हैं। असहयोग आंदोलन और दांडी यात्रा। असहयोग आंदोलन में यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और दांडी यात्रा का मतलब दांडी मार्च, इन दोनों में से आपको किसी मतलब दोनों पर टिप्पणी लिखनी है। ऐसे क्वेश्चन आजकल सीबीएसई पैटर्न पे आरबीएसई पूछ रहा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पॉलिटिकल साइंस का अगर हमने एग्जाम दिया तो वैसे भी आया था। आप किस प्रकार कहेंगे कि स्वतंत्रता के बाद के महीने गांधी जी के शीर्षतम क्षण थे। हर बार आता है, हर साल रिपीटेड होता है क्वेश्चन, हर साल रिपीट होता है ये वाला। ठीक है, तो ये तो सेक्शन सी का मैंने बता दिया। मौर्य साम्राज्य के महत्व, अलग अलग प्रकार के असहयोग आंदोलन की टिप्पणी, दांडी यात्रा वगैरह किस प्रकार कहेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है। नगर नियोजन का ये तो जरूर पढ़ के जाना, अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो एक तरीके से आपका कुछ भी एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा, फिर सारा टाइम वगैरह। केंद्र को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया गया, वो वाला इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण अथवा में पूछा गया, और पृथक निर्वाचिका की समस्या और वगैरह। मैप का वीडियो में पिन कर दूंगा, मैप का वीडियो जरूर देखना, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। मैप में या तो आपको ऊपर ही करने, आजमगढ़ यूपी, देखो मैप में या तो ऊपर के ही करने या नीचे के करने। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, राखी गड्डी हरियाणा में है, वाराणसी यूपी में है, बनारस पूछते हैं, पानीपत हरियाणा में है, सोनीपत हरियाणा में, इलाहाबाद यूपी में, प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में, पूना महाराष्ट्र में है, मद्रास तमिलनाडु में है, दौलताबाद महाराष्ट्र में है, और एक और क्या है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है। ये मैप है, ब्लैंक में मैप आएगा, पूरी तरीके से आपको कवर करना है। आई होप कि आप एक तरीके से कट जाओगे और आपके 80 में से 80 नंबर आए। कमेंट करके बताना जो भी वीडियो लास्ट तक देख रहा है, 80 में से आपकी कितने नंबर स्कोर करने का टारगेट है। आई होप कि जितना आप अचीव करना चाहते हो 80 में से 80 लेके आओ। टारगेट कितना है बताना, और क्या क्या डाउट है जो भी आप बता देना। अभी एग्जाम को 4-5 दिन है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, और सारे वीडियो वगैरह पिन कर देंगे जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। ये था एकदम हूबहू दिखने वाला पेपर। आई होप कि इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से ट्राई किया है आपको कि आपको सब कुछ डिलीवर कर दी जाए कंटेंट को। वीडियो आई होप पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।